हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 पर। आज हम लेकर आए हैं पापा कुंशा एकादशी व्रत कथा, जिसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि इसके पालन से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान पद्मनाभ श्री विष्णु की आराधना और व्रत करने से भक्त को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है तथा समस्त दुख और दोषों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी केवल सांसारिक सुख ही नहीं देती, बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आइए सुनते हैं पापा कुंशा एकादशी की पौराणिक कथा और महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्यों को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापा कुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापा कुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि। तो श्रोताओं, यह थी पापा कुंशा एकादशी व्रत कथा। इस व्रत का पालन करने से न केवल जीवन के पाप मिटते हैं, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। कथा सार, मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यद्यपि भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, तथापि एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों एवं पापों का शमन कर देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो स्पिरिचुअल कथा 1111 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।